तो जय मसीह की मित्रों, हम इस सुबह खुदावन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें फिर से मौका दिया है। आज जैसा कि आपने इस विषय को देखा होगा, खामोशी क्यों ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि किस बात की खामोशी और किस चीज़ की खामोशी को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि आसमान के नीचे हर चीज़ का एक समय निश्चित किया गया है, एक टाइम निश्चित किया गया है, चाहे वो बोलने का टाइम हो, चाहे वो खामोश रहने का टाइम हो। आप जानते हैं मित्रों, उस खामोश रहने के समय में कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं और कैसे वो चुप रहने के टाइम में काम होते हैं। चुप रहना क्यों ज़रूरी होता है और चुप रहने से क्या क्या होता है, आइए मैं उसको जो गहराई की बात है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। बाइबल कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहो, धीरज से परमेश्वर की बाट जो हो। जब हम खामोशी के माहौल में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमें चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय हमें अंदर क्या है वो दिखाई देता है, उभर कर सामने आता है। हमारी ईगो, हमारा एटीट्यूड, हमारी प्राइड, हमारी जलन, हमारी गंदगी, वो सब कुछ बाहर आनी शुरू हो जाती है और हम अपने आप को खाली कर बैठते हैं। वो वह समय होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति, उसके प्रेजेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अब ये वो खाली ज़िंदगी तैयार है और परमेश्वर की आत्मा हमारी लाइफ में काम कर सके। तो जब हम अपने आप को फिल होते हैं, फुल होते हैं, तब तक ईश्वर हमारी लाइफ में काम नहीं करते हैं। वचन कहता है परमेश्वर के सामने खामोश रहो। जब ईश्वर के नज़दीक आएँ तो खामोशी से, शांति से आएँ, ताकि ईश्वर आपके कामों को आपकी लाइफ में कर सके। उस समय हमारी प्रेजेंस कैसी होनी चाहिए? जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं, हमारी प्रार्थना एक होनी चाहिए कि परमेश्वर आप हमें अपनी आत्मा से भर दें। खुदावन आप अपने पाक रूह से हमें भर दें, अपनी प्रेजेंस से भर दें, ताकि परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति, आपकी हुजूरी को अपनी ज़िंदगी में भर सकूं। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप शोरगुल से, शोर शराबे से अपने अपने आप को बाहर निकालें, विड्रॉ करें। जहाँ पर आप हो और ईश्वर हो, जहाँ पर आप हो और खामोशी हो, जहाँ पर आप हो और आप चाहते हैं और आप वेट कर रहे हैं कि ईश्वर मैं इस खामोशी के आलम में, परमेश्वर मैं आपकी ओर ताकता हूँ, मैं आपकी ओर ताकती हूँ कि आप मुझसे बात करें, अपने दिल को, अपनी दिल की बातों को बताएं। परमेश्वर की आवाज़ धीमी होती है और हमें तब सुनाई देती है जब हम खामोशी में, साइलेंस में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। सो आज इस वचन के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के लिए समय निकालना शुरू करें। एक बात याद करें, एक बात याद रखें, जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं, खुदावन उसको ऑनर करते हैं। मित्रों, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अपने मैसेजेस को हम तक पहुंचा सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। आमीन।